तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में सरोवरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में हेमप्रभा नाम की एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसकी भक्ति और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। हेमप्रभा का विवाह श्रवण नामक एक कुशल शिल्पकार से हुआ था। दोनों का जीवन प्रेम और सादगी से भरा था। श्रवण अपनी कला में इतना लीन रहता था कि अक्सर वह खाने पीने और अपने स्वास्थ्य की चिंता करना भूल जाता था। इसी कारण एक वर्ष उसे एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी हुई जिसमें उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा कठोर होने लगा। वैद्यों ने इसे शिल्पी जड़ता नाम दिया और कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह रोग अत्यधिक श्रम और प्रकृति के विरोध से उत्पन्न हुआ है। हेमप्रभा ये देखकर अत्यंत दुखी हुई। अगले ही महीने कार्तिक मास की चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत था। गांव की स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती थीं। हेमप्रभा ने निश्चय किया कि वह इस बार का व्रत केवल दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की कला को बचाने और उन्हें पुनः जीवन प्रदान करने के लिए रखेगी। उसने व्रत के सभी कठोर नियम माने, लेकिन एक नियम जोड़ा। उसने अपने व्रत की पूजा किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने घर के पिछवाड़े पर ही उस कठोर चट्टान पर की, जिस पर श्रवण अपनी मूर्तियों को तराशा करता था। शाम को चंद्रोदय के समय जब हेमप्रभा ने पूजा की थाली और करवा लेकर उस चट्टान के सामने बैठी, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह अश्रु सीधे उस कठोर चट्टान पर गिरे और तभी एक अद्भुत घटना हुई। चट्टान से एक अदृश्य ध्वनि निकली, जैसे कोई हथौड़ी से पत्थर पर काम कर रहा हो, और उसी क्षण एक तेजस्विनी वृद्धा, जिन की गोद में एक छोटा सा जलता हुआ दीपक था, प्रकट हुई। वृद्धा ने स्नेह से हेमप्रभा की ओर देखा और कहा, मैं शैलप्रभा हूँ, पत्थरों और शिल्प की देवी। तुम्हारे पति का रोग पत्थरों से प्रेम और उनसे दूरी के कारण हुआ है। तुमने अपने व्रत से न केवल अपने पति के जीवन की, बल्कि उनकी कला की आत्मा की भी चिंता की है। उद्धरण चिन्ह। देवी ने हेमप्रभा को एक गोपनीय क्रिया बताई। उन्होंने कहा, हेमप्रभा, अपने इस करवे के जल को सीधे चंद्रमा को अर्घ्य न देकर इस जल को उस पत्थर पर डालो जिस पर तुम्हारा पति सबसे अधिक काम करता था। ये जल पत्थरों के सारे शिल्पी श्राप को धो देगा। हेमप्रभा ने ठीक वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से भरे हुए करवे का जल उस चट्टान पर डाला। जैसे ही जल ने चट्टान को छुआ, चट्टान से एक गर्म भाप उठी और वह भाप जाकर सीधे श्रवण के शरीर से टकराई, जो घर के भीतर मूर्छित पड़े थे। चमत्कार। भाप के स्पर्श से श्रवण के शरीर की सारी कठोरता दूर हो गई। वह उठ बैठे और उनकी कला की भावना पहले से भी अधिक जागृत हो गई। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी थकान, सारा रोग उस चट्टान में समा गया हो। श्रवण और हेमप्रभा ने शैलप्रभा देवी का धन्यवाद किया। उसी दिन से सरोवरपुर में ये परंपरा बन गई कि करवा चौथ का व्रत केवल आयु के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के कर्म, कला और प्रतिभा की रक्षा के लिए भी रखा जाता है। हेमप्रभा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम में व्रत की शक्ति केवल शरीर ही नहीं, आत्मा और कला को भी नया जीवन दे सकती है। श्रवण के स्वस्थ होने के बाद वह पहले से भी अधिक ऊर्जा और लगन से अपने शिल्प कार्य में जुट गया। लेकिन अब उसकी कला में एक मौलिक परिवर्तन आ गया था। जहां पहले उसकी मूर्तियां केवल पत्थरों की सुंदरता को दर्शाती थीं, वहीं अब उनमें जीवन और करुणा का भाव दिखाई देता था। श्रवण ने अपनी पहली नई मूर्ति बनाई, एक ऐसी स्त्री की जो हाथ में करवा लिए हुए थी और जिसकी आंखों में अटूट प्रेम और त्याग का भाव था। उसने इस मूर्ति को अपनी पत्नी हेमप्रभा को समर्पित किया और इसे नाम दिया कला जीवनदायिनी। इस मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग सरोवरपुर आने लगे। उनका मानना था कि इस मूर्ति में शैलप्रभा देवी का वास है और इसे छूने से उनके जीवन के सारे जड़त्व और निराशा दूर हो जाते हैं। जल्द ही सरोवरपुर केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित कला के केंद्र के रूप में भी छोटी याद हो गया। एक बार एक धनी और अहंकारी राजा विक्रांत ने श्रवण की ख्याति सुनी। राजा विक्रांत केवल बल और धन को महत्व देता था, वह कला और भावनाओं को व्यर्थ मानता था। उसने श्रवण को दरबार में बुलाया और चुनौती दी, यदि तुम्हारी कला में इतनी शक्ति है तो मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो अमरता का प्रतीक हो। यदि छोटी ही तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को कठोर दंड दूंगा। श्रवण इस चुनौती से भयभीत नहीं हुआ, लेकिन वह चिंतित था।
उसने हेमप्रभा से परामर्श किया। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। हेमप्रभा ने अपने पति से कहा, स्वामी, अमरता किसी पत्थर में नहीं होती। अमरता तो प्रेम और त्याग के भाव में होती है। बार के व्रत में हम दोनों मिलकर शैलप्रभा देवी से त्याग की शक्ति मांगेंगे। करवा चौथ के दिन हेमप्रभा ने व्रत रखा और श्रवण ने अपनी कार्यशाला में एक नई मूर्ति पर काम शुरू किया। इस बार श्रवण ने किसी एक आकृति को नहीं तराशा। इसके बजाय उसने 2 पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे एक दूसरे को थामे हुए लगे, ऐसे एक जीवन साथी दूसरे को सहारा दे रहा हो। उसने उन पत्थरों को तराशने में अपनी सारी संपत्ति और ऊर्जा लगा दी और अंत में उसने उस मूर्ति पर अपना अंतिम औजार भी चढ़ावे के रूप में रख दिया, मानो उसने अपनी कला को ही त्याग दिया हो। शाम को जब हेमप्रभा ने उस कार्यशाला में आकर अपना व्रत खोला तो उसने देखा कि श्रवण ने अपना सारा जीवन, अपनी सारी कला उस संयुक्त शिल्प में उड़ेल दी थी। हेमप्रभा ने अपने करवे का जल उस संयुक्त शिल्प पर डाला और शैलप्रभा देवी का आह्वान किया। उसी क्षण वह संयुक्त शिल्प एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा विक्रांत और उनके मंत्री वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि वह पत्थर अब केवल एक मूर्ति नहीं था, बल्कि वह जीवन और प्रेम की एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसमें देखने वाले को शांति और चिरंतनता का अनुभव होता था। राजा विक्रांत का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि धन और शक्ति से बड़ी भावना और कला होती है। उन्होंने झुककर श्रवण और हेमप्रभा से क्षमा मांगी। उन्होंने घोषणा की, अमरता पत्थरों में नहीं बल्कि श्रवण और हेमप्रभा के प्रेम में है, जिसने इस जड़ पत्थर में भी जीवन डाल दिया। ये शिल्प आज से युगल शाश्वतम कहलाएगा, जो प्रेम और त्याग की अमरता का प्रतीक है। इस घटना के बाद सरोवरपुर कला, प्रेम और आध्यात्मिकता का एक महान केंद्र बन गया। हेमप्रभा का करवा चौथ व्रत केवल श्रवण के जीवन को ही नहीं बल्कि कला के वास्तविक उद्देश्य को भी अमर कर गया, ये सिद्ध करते हुए कि प्रेम का त्याग ही सबसे बड़ी कृति है। राजा विक्रांत के पश्चाताप और युगल शाश्वतम शिल्प की स्थापना के बाद सरोवरपुर और उसके आसपास के सभी राज्यों में शांति और सद्भाव स्थापित हो गया। श्रवण और हेमप्रभा की प्रसिद्धि एक महान संत युगल के रूप में हुई, जिन्होंने प्रेम, कला और धर्म की शक्ति को एक नया आयाम दिया। कुछ वर्ष बाद कार्तिक मास की चतुर्थी फिर आए। ये करवा चौथ का दिन श्रवण और हेमप्रभा के लिए एक विशेष तिथि थी। उस दिन हेमप्रभा ने अपना व्रत रखा और श्रवण ने गांव के बच्चों को मिट्टी और पत्थर से छोटी छोटी आकृतियां बनाना सिखाया। शाम को चंद्रोदय से पहले जब हेमप्रभा अपनी पूजा के लिए युगल शाश्वतम शिल्प के पास पहुंची, तो उसने देखा कि उस शिल्प पर चंद्रमा की पहली किरण सीधी पड़ रही थी। उस किरण के स्पर्श से शिल्प के चारों ओर एक शीतल नीली आभा फैल गई। तभी वहां शैलप्रभा देवी, शिल्प की देवी, और उनके साथ पार्वती माता स्वयं प्रकट हुई। दोनों देवियों का तेज असहनीय था, पर उनके मुख पर असीम शांति थी। पार्वती माता ने हेमप्रभा से कहा, पुत्री, तुमने पति की दीर्घायु के लिए व्रत शुरू किया, पर इसे मानव आत्मा की दीर्घायु के लिए समर्पित कर दिया। तुमने ये सिद्ध किया कि सच्चा व्रत केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए होता है। शैलप्रभा देवी ने श्रवण से कहा, शिल्पकार, तुमने पत्थर को तराशा नहीं, तुमने उसमें प्रेम और निस्वार्थता का भाव भरा। तुम्हारी कला अब केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने की कला बन गई है। इसलिए आज हम तुम्हें एक अंतिम वरदान देते हैं। दोनों देवियों ने मिलकर हेमप्रभा के हाथ में रखे करवे को एक अदृश्य अमृत से भर दिया और कहा, इस करवा चौथ पर तुम दोनों इस करवे के जल को पीकर व्रत तोड़ो। ये जल तुम्हें शारीरिक अमरता नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारी कथा को अमर कर देगा। तुम दोनों आज से कला, धर्म के प्रतीक कहलाओगे। हेमप्रभा और श्रवण ने श्रद्धा से उस अमृत जल को पिया। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उनके भीतर अद्भुत शांति और ज्ञान का संचार हुआ। वे समझ गए कि अब उनका काम समाप्त हो चुका है। उस रात हेमप्रभा और श्रवण ने मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर वहीं युगल शाश्वतम शिल्प के चरणों में विलीन हो गए। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि श्रवण और हेमप्रभा अब वहां नहीं थे, लेकिन युगल शाश्वतम शिल्प के पास जहां वे विलीन हुए थे, 2 तुलसी के पौधे उगाए थे। एक पौधा शक्ति और सृजन का प्रतीक था और दूसरा प्रेम और समर्पण का प्रतीक। सरोवरपुर के लोगों ने समझा कि यह कोई दुखद अंत नहीं बल्कि दिव्य मिलन था। उसी दिन से करवा चौथ के व्रत को सृजन, समर्पण और अमरता का पर्व माना जाने लगा।
ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही वह कला है जो व्यक्ति को इस संसार में चिरंजीवी बना दे। बड़ी ई है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।